टेम्पू के जरिए से जो चंदा होता है ना जलसों में, सूबाई जमीयत और जिली जमीयत का तज़किया जरूर पकड़िए उसके पास, देखिए सूबाई जमीयत और जिली जमीयत ने उसको तौसिया दिया है कि नहीं। बहुत सारे टेम्पू वाले, आजकल बेरोजगारी का जमाना है, टेम्पू वाले ने 4-5 बच्चों को फिक्स कर दिया और इसको 50 रुपये, किसी को 100 रुपये दिया जाता है और उसके बाद मदरसे का हम चंदा कर रहे हैं। कई टेम्पो वालों को हम लोगों ने पिछले सालों में पकड़ा और कई को तो पुलिस के हवाले करने की कोशिश हुई। हम लोगों ने जिली जमीयत के तावसुत से ये ऐलान करके रखा था कि टेम्पो वालों को चंदा ना दिया जाए, तो चाहे वो जलसा के लिए जा रहे हो या चाहे मदरसा के लिए जा रहे हो, जिस सूरत में जा रहे हो, टेम्पो वालों के पास अगर तौसिया है जिली जमीयत अहले हदीस का और सूबाई जमीयत का और उसमें लिखा हुआ है कि इसको टेम्पो के जरिए से चंदा करने की इजाजत दी जाती है, ये लिखा हुआ हो तभी उसको दीजिएगा, अन्यथा नहीं दीजिएगा। बहुत ज्यादा है ये। हमारे गैर मुस्लिम भाई कह रहे थे ये क्या शुरू कर दिया इन लोगों ने, ये क्या शुरू कर दिया। फकीराना तालीम पहले सुनते थे, आज तो फकीर बनाने की ये कोशिश हो रही है कि किस तरह से भीख मांगे। छोटा छोटा तालिब इल्म घर के अंदर घुसता है और कहता है कि 50 টাকা দাও না, যে কোরআন কিনবো, কোরআন আছে আমার বাড়িতে, কোরআন দিয়ে দিবে, লিয়ে না লিয়ে কোরআন, না 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 কোরআন লিব না, কে এত ভারী জিনিস দিবে, হ্যাঁ 50 টাকা দিয়ে দাও, ওই এখানে লুঙ্গির সোন পয়সা দিয়ে দাও না জি, এখানে লুঙ্গির সোন পয়সা, इस तरह के सवाल अन्ना था कि একটা ডিম দিয়ে দাও। इस तरह से फकीर बनाने की ये सब प्रैक्टिस होती है। और वो मदरसे वाले जो ये काम करते हैं और दूसरे के बच्चों को जो कौम की अमानत है उस अमानत में खयानत करते हैं, उनको पढ़ने के लिए भेजा गया है, ना कि उनको चंदा करने के लिए। उन मदारस वालों की भी लिस्ट आप लोग तैयार कीजिए और उन मदारस वालों की भी खबर लेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। लिहाजा बच्चे कभी भी चंदा करने के लिए नहीं आए, आप असातिज़ा को भेजिए, कमेटी की जिम्मेदार जाए। आपको सुना मौलाना ने बताया था आपको शुरू में कि रात में मौलाना इब्राहिम महाजिर मक्की आरवी रहमतुल्लाह अलैह आरा के स्टेशन में कुली का काम करते थे और सुबह को जाकर उन्हीं पैसों को बच्चों पर खर्च करते थे, मदरसे के बच्चों पर खर्च करते थे और मदरसा चलाते थे। ये हिंदुस्तान में अहले हदीस का पहला इकामती दरसगाह जो मदरसा अहमदिया सल्फिया आरा और जो मरकजी जमीयत अहले हदीस तंजीम कायम करने का सबसे वही गोद है, समझ वही 1906 में वो कायम हुआ था, वो कायम हुई थी उसी जगह पर उसके सालाना इजलास में। तो वो मदरसा अहमदिया सल्फिया आरा उसके वो उसके नाज़िम मोहतरम थे वो। लेकिन आज उस तरह के लोग कहाँ मिलते हैं। कोशिश कीजिए कि वो दौर फिर आए जिसमें ईमानदारी ज्यादा हो, सदाकत ज्यादा हो और झूठ और दुकानदारी कम हो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।